मुल्क की मुआशी सूरत हाल खतरनाक, शहबाज सरकार इकोनॉमिक हिटमैन बन गई। अवाम तारीख की बदतरीन महंगाई का शिकार है। कप्तान ने मईशत की तबाही का जुम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे दिया। कहा चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 चोर खानदानों ने मुल्क के इदारों का भट्टा बिठा दिया। तबाही के जुम्मेदार को समझाया कि शहबाज शरीफ मईशत नहीं संभाल सकेगा। डार्क की पॉलिसीज माजी में भी तबाहकुन रही। 1999 और 2018 में मुल्क को नून लीग ने दिवालिया किया। जनरल बाजवा को कहा कि दहशत गर्दी बढ़ रही है, टीटीपी को कंट्रोल ना किया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। आए पार्लियामेंट में आए, अपने आप को लीडर कहते हो, सियासतदान कहते हो, जमहूरी पसंद मानते हो, तो आए पार्लियामेंट में बैठे अपना काम करें। आए पार्लियामेंट का हिस्सा बने, वहां अपना किरदार अदा करे और आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस। आए अब रिफॉर्म्स की बात करें, आए साफ शफाफ इलेक्शंस के रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं पार्लियामेंट आए, रिफॉर्म्स पर बात करें, फिर इलेक्शन पर भी बात कर लेंगे। इमरान खान खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो पार्लियामान का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी से खिताब। बरसी की तकरीब में मुल्क भर से जियाले शरीक। पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान, फिर मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ तो कर लिया, ये भी बता दें कि इस जुर्म में कौन कौन शामिल था। कौम इस साजिश का खमियाजा भुगत रही है। सारा निज़ाम दरहम बरहम है, मईशत का बुरा हाल है। डकैतों के सामने बेबस शाहीन फोर्स, शहरियों के सामने शेर बनने लगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जाली मुकाबले में नौजवान कत्ल। सीसीटीवी फुटेज ने सफाकी की दास्तान दिखा दी। मकतूल शख्स हाथ उठाकर फायरिंग से रोकता रहा। पुलिस एहलकार गोलियां चलाने से बाज न आए। डीआईजी के हुक्म पर 3 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। लवाहिकीन का लाश थाने के सामने रखकर एहतजाज, धरना दे दिया। मेरे बेटे को किस जुर्म में कत्ल किया गया, वजीर आला इंसाफ दिलाएं, दुखियारी मां की अपील। शाहीन फोर्स के एहलकारों के खिलाफ शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहा उनका बेटा अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। सीढ़ियों पर गोली क्यों मारी, इसका जवाब दिया जाए। इस्लामाबाद खुदकश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने 3 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 4 से 5 अफराद को राउंड अप किया है। ये लोग कुरम एजेंसी से चले और पिंडी में कयाम किया। टैक्सी ड्राइवर वाकई में मुलविस नहीं है, उन्होंने इसको हायर किया था। हुकूमत के तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे। इस्तीफों की तस्दीक के तरीक़ाकार पर तहरीक इंसाफ का वक्त जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा हम कौमी असम्बली में इस्तीफे देना चाहते हैं मगर स्पीकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएंगे। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात का शेड्यूल भी मनसूख कर दिया। यूसीज में इजाफे के बाद इलेक्शन मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत के दौरान कहा कि हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया। इससे पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। सूबाई हुकूमतें इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। जो 1 हफ्ते पहले फैसला कर चुका था कि ये इलेक्शन मौखर नहीं होने, इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। ख्वाहिश क्या है पीडीएम की हुकूमत की, किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरी अमल को आगे चलने नहीं देना। ये चाहते हैं जमहूरियत जो है वो जमहूर के बगैर हो, यानी पाकिस्तान के अवाम के पास ना इनको जाना पड़े।
पीडीएम का इलेक्शन से फरार, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर कहते हैं मालूम था इलेक्शन कमीशन इंतखाब नहीं कराएगा। अब सिंध हुकूमत कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश करेगी। हुकूमत मुल्क के किसी इलाके में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ये ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें जमहूर का कोई ताल्लुक ना हो। महंगाई हो गई तो अब खुद मर गए हम लोग, गरीब मर गए, सब लोग मर गए। हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम लोग? पहले हम लोग आटा 5 किलो घर पे ले आते, अब 1 किलो आटा ले आ रहे हैं। पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें फिर अल्लाह का शुक्र था। इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, हमारी इतनी सैलरी नहीं कि हम घर का गुजारा करें। शहबाज सरकार में अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम, महंगाई बढ़ाने की नई धमकी दे डाली। चक्की मालिकान की मनमानियां अरूज पर कोई लगाम देने वाला नहीं। कराची में आटा 145 रुपए तक जा पहुंचा, लाहौर में 140 रुपए का हो गया। मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी कीमतों को पड़ लग गए। अंडों की कीमत में भी होशरबा इजाफा, सब्जी और गोश्त की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। कराची में गैस की लोड शेडिंग के टाइम में बार बार तब्दीली, फराहमी का दौरानिया इंतहाई कम, शहरियों का गुस्सा बेकाबू हो गया। गुलबर्ग ब्लॉक 17 में शहरी सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। नाश्ता बन पा रहा है ना खाना, महंगाई में होटल का खाना नहीं खा सकते। गैस की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क की मुआशरी बदहाली के असरात बैरून मुल्क तालिब इल्मों तक भी पहुंच गए। तलिबा को फीसों की अदायगी में मुश्किलात का सामना, वालिदैन डॉलर्स भिजवाने में नाकाम, तालीम जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया। वजारत खारजा और पाकिस्तानी सफारत खाने की मुजरिमाना खामोशी बोल न्यूज तालिब इल्मों की आवाज बन गया। बार बार राबतों पर भी पाकिस्तानी सफारत खाने ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटे यूसुफ जमील कहते हैं मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा में हैं, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया है। कराची टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का कमबैक, मेहमान टीम ने खेल के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए। 273 रन का खसारा बाकी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन पर आउट। बाबर आजम 161, आगा सलमान 103 रन पर आउट। सरफराज अहमद ने 86 रन स्कोर किए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, धुंध के बायस परवाजें मुतासिर, मोटरवे कई मुकामात पर बंद। आज बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कुवैत का मौसम यकदम तब्दील, मूसलाधार बारिशों के साथ झालाबारी, जल थले, कई इलाकों में सैलाबी रैले, मुताद्दिद गाड़ियां बह गई, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। ओमान और यूएई में तूफानी बारिशें, जल थल एक हो गया। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान, अमरीकी वस्ती रियासतों में शदीद तबाही, 70 से ज्यादा अफराद हलाक। रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासिर, हलाकतों की तादाद 40 हो गई। और फैज की गजलों का फैज आम करने वाली इकबाल बानो के मद्दाह उनकी 87वीं सालगिरह मना रहे हैं। इकबाल बानो ने फैज को इतना बेहतर अंदाज में गाया कि फैज अहमद से ख्वाहिश की जाने लगी कि इकबाल बानो वाली गजल सुना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।